हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे प्रिय बेटे और बेटियों को, जो लोग प्रभु जी इस यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो लोग तेरे वचनों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और जिनके जीवन आप बदल रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पवित्र आत्मा, आइए अपने दास की बुद्धि को नियंत्रण में लीजिए, मेरे होठों पर कब्जा करिए और मेरे होठों से होकर बातचीत करिए। आज का ये विषय, आज का ये संदेश लोगों के जीवनों में अद्भुत रीति से काम करे, ताकि प्रभु लोगों की जिंदगियां बदल जाएं। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं लोग इस बात को जाने कि इस अंतिम दिनों में कैसे उन्हें अपने आप को फरेब, ठग, विद्या, झूठ से बचा कर रखना है। हर बातों में हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमें बोलने के लिए सामर्थ्य दे, हमारी बुद्धि की बातें नहीं परंतु तेरी आत्मा की बातें बोलने के लिए अनुग्रह करें, दया करें, दया करें, दया करें, दया करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। सालों में एवरीवन, जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज संसार के अंदर यदि हम देखें तो कौन से सेवक और कौन से अगुवे ज्यादा ग्रहण किए जाते हैं या जिनकी ज्यादा चर्चा हो जाती है, जो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। आज के समय में उन्नति, कुशलता, धन, बढ़ोतरी, कुशलता का सब कुछ अच्छा है, इस प्रकार का जो प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों को लोग बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। लेकिन यदि आज पाप क्षमा, मन फिराव, पश्चाताप का प्रचार कोई करे तो वो नकारा जाता है। जितना ज्यादा बढ़ोतरी और समृद्धि का और कुशलता का प्रचार कोई करे या बाइबल से बाहर कोई प्रचार करे या वचन को तोड़ मरोड़ कर कोई प्रचार करे तो ऐसे लोगों को लोग बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन यदि कोई पाप क्षमा, मन फिराव, पश्चाताप या जीवन संभालने, सुधारने के विषय में यदि कोई प्रचार करे तो ऐसे लोगों को पसंद नहीं आते, ऐसे लोग नकारे जाते हैं। आज मैं एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं, दो प्रकार के सेवक और उनकी सेवकाइयां, या मैं कहूं दो प्रकार के सेवक और दो प्रकार की सेवकाइयां। संसार के अंदर दो प्रकार के अगुवे और उनकी सेवकाइयों के विषय में पवित्र बाइबल क्या कहती है, इन बातों को हमें जानने की जरूरत है। और ये बात मैं तीसरा सामुएल उसकी 18 अध्याय उसकी 9 आयत से शुरू करूंगा। वहां पर ऐसा लिखा है कि अबसलोम, जो दाऊद का पुत्र था, खच्चर पे गधे पर बैठकर जा रहा था। तभी अचानक से पांच वृक्ष में उसका जो सर है वो फंस गया और जो खच्चर गधा था वो चला गया और वो वहीं लटक गया। किसी ने दौड़कर उसके शत्रु को जाकर समाचार दिया कि हमने दाऊद के पुत्र अबसलोम को देखा है
कि वो 5 वृक्ष के पेड़ पर लटका हुआ है। तो दूसरा सामुएल 18:11 में लिखा है, तो उस बताने वाले को उसने कहा कि मैं तुझे चांदी के 10 सिक्के देता, तूने क्यों नहीं उसको मार के नीचे गिरा दिया? आपको मालूम है, अबसलोम दाऊद का पुत्र था और ये खच्चर पे गधे पर बैठकर जा रहा था, 5 वृक्ष पे लटक गया। चांदी के सिक्के देने की लालच भी की गई। आपको मालूम है यीशु मसीह के बारे में बाइबल क्या कहती है? दाऊद के घराने से, ईसे के ठूठ से एक उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता उत्पन्न होगा, दाऊद के वंश से। और पवित्र बाइबल के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार से पवित्र बाइबल हमें बताती है कि उसके पकड़वाने वाले को और उसके शत्रु को और उसके मारने वालों को, जो उसके शत्रु थे, उनको चांदी के सिक्के दिए गए थे। 30 चांदी के सिक्के में उसको बेच लिया गया। लेकिन वो जो बताने वाला था, उसने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो राजा दाऊद से डरते थे। तब दूसरा सामुएल 18 अध्याय का 9, 14 और 15 में ऐसा लिखा है, तो उसने 3 लकड़ी लेकर अबसलोम के हृदय को छेद कर उसको मार डाला, घेर कर मार डाला। शत्रुओं ने, जो हथियार ढोने वाले थे, सभी ने मिलकर अबसलोम को मार डाला। यहां तक तो बात आती है कि अबसलोम को मारा गया, दाऊद का पुत्र। यीशु मसीह भी मारा गया, जो दाऊद के वंश से, ईसे के झूठ से, जो एक उद्धारकर्ता निकला। अब इस बात का संदेश 2 लोग दे रहे हैं। अब दाऊद को इस बात का संदेशा भी देना है। देखिए, अब 2 लोग संदेशा दे रहे हैं। दूसरा सामुएल उसके 18 अध्याय 19 और 20 में अहीमास करके एक व्यक्ति यहां पर नाम है। अहीमास कह रहा था कि मैं जाकर उसके पिता दाऊद को जाके इस बात का संदेशा दे दूं, लेकिन उसको जाने नहीं दिया गया, रोक लिया गया। लेकिन दूसरा सामुएल 18 अध्याय और उसकी 21 आयत में एक व्यक्ति और है जिसका नाम है कूसी। तो कूसी को यह कहा गया कि जाकर दाऊद को यह समाचार दे दे कि तेरा पुत्र नहीं रहा, मर गया। और कूसी ये बात सुनते ही वहां से तुरंत दौड़ गया और भागा इस संदेश को देने के लिए। इसके पीछे पीछे अहीमास भी भागा कि पता नहीं वो संदेशा सही देगा कि नहीं देगा। आपको मालूम है, जब दाऊद के सेनापति या दाऊद के सैनिकों में से किसी ने देखा और कहा कि कोई एक अकेला व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा, तो दाऊद ने कहा कोई संदेशा ला रहा है। उसने कूसी को देखा नहीं, लेकिन उसके पीछे फिर एक को देखा और कहा एक और व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है अकेला। तो दाऊद ने कहा वो भी संदेशा ला रहा है। अब ये दोनों अहीमास और कूसी अलग अलग संदेशा दे रहे हैं। और कैसा संदेशा दे रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए। दूसरा सामुएल 18 अध्याय उसकी 28 से 30 आयत में जब हम पढ़ते हैं, तो अहीमास जब दाऊद के पास पहुंचा तो कहता है सब कुशल है, सब कुछ कुशल है, सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है, हमने युद्ध जीत लिया है, शत्रुओं को मार गिराया है, तू विजयी हो गया है। दाऊद ने इस बात को पूछा, वो जवान अबसलोम उसका क्या हुआ, उसके बारे में। अहीमास ने अबसलोम के बारे में कोई बात नहीं की और झूठ बोल गया और वहां बात को छिपा गया। कहता है मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है। दाऊद ने कहा साइड होके खड़ा हो जा। तब कूसी जब आया तो कूसी से उसने, जब कूसी सामने आया तो कूसी ने भी यही बात कहा कि दाऊद राजा से कहा राजा हम जीत गए, विजयी हो गए, शत्रु हमारे वश में हो गए। दाऊद ने पूछा उस जवान अबसलोम का क्या हुआ? तो कूसी ने सीधे सीधे पुत्र के मरने का
समाचार दाऊद को दे दिया। यहां पर अहीमास है जो कुशलता की बात कर रहा है, कुशलता का प्रचार कर रहा है, और यहां पर कूसी है जो उसके पुत्र के मरने के विषय में वो सीधी सीधी बातें कर रहा है, उसको कोई डर नहीं है। लेकिन यहां अहीमास कुशलता की बात कर रहा है। आज हमारे समय में, जिस युग में हम जी रहे हैं, आज के टाइम पे 90% जो पास्टर्स और जो प्रचारक हैं, इवांजलिस्ट हैं, वो सिर्फ कुशलता का ही प्रचार कर रहे हैं, बढ़ोतरी का प्रचार कर रहे हैं, संपत्ति का प्रचार कर रहे हैं, समृद्धि का प्रचार कर रहे हैं। उन्नति कैसे पाओगे, बढ़ोतरी कैसे होगी, धन कैसे आएगा, कुशलता कैसे आएगी, खुशी कैसे आएगी। अहीमास के जैसे ही आज के टाइम पे प्रचार हो रहा है। लेकिन कूसी के समान कोई भी यीशु मसीह के विषय में, परमेश्वर के पुत्र दाऊद के वंश से, ईसे के ठूठ से जो उद्धारकर्ता निकला, उस उद्धारकर्ता के विषय में बताने वाले आज 10% भी नहीं है। आज की हालातें ऐसी हैं। आज धीरे धीरे ऐसे प्रचारक जो पाप क्षमा, उद्धार, मन फिराव, इन सब विषयों के बारे में प्रचार करने वाले अगुवे आज धरती से धीरे धीरे लोप हो रहे हैं। आज ऐसे अगुवे प्रचारक आ गए हैं जो सिर्फ कुशलता के ही बारे में बात करते हैं, समृद्धि के बारे में ही बात करते हैं, उन्नति के बारे में बात करते हैं, सक्सेसफुलनेस की बात करते हैं, सुपरनेचुरल की बात करते हैं। लेकिन पाप क्षमा, मन फिराव, पश्चाताप के विषय में कोई बात नहीं करता है। जब हम पवित्र बाइबल के अंदर यिर्मयाह के समय को देखते हैं, तो यिर्मयाह के समय पर भी बहुत सारे ऐसे प्रचारक थे जो कुशलता और समृद्धि का ही सिर्फ प्रचार करते थे, उन्नति का ही प्रचार करते थे, बढ़ोतरी का प्रचार करते थे, धन संपत्ति का प्रचार करते थे, खुश रहने का प्रचार करते थे, और बंधुआई में चले गए। आज हमारे समय पर भी लोग मन के मुताबिक प्रचार करते हैं, सच्ची बात नहीं बताते, खरी बात नहीं बताते, खराई की बात बताने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। अहीमास के समान आज सिर्फ कुशलता की बातें करते हैं, मुंह देखा प्रचार करते हैं, और ऐसे अगुवे लोगों के बड़े पसंदीदा भी होते हैं। ऐसे अगुवों को लोग पसंद भी बड़ा करते हैं। लेकिन धरती के ऊपर अगर कोई पाप क्षमा, मन फिराव और पश्चाताप के ऊपर या उनकी गलतियों के बारे में अगर कोई अगुआ प्रचार करना शुरू कर दे, वही अगुआ उनके खिलाफ हो जाता है। वो अगुआ उनको पसंद नहीं आता, उनकी आंखों में गड़ने लगता है। इसीलिए पौलुस ने कहा है, इस अंतिम दिनों की सिचुएशन को देखते हुए पौलुस ने एक बात को दूसरा तिमुथियुस उसकी 4:3 में कहा, अंत के दिनों में लोग अपने कानों की खुजली के कारण बहुतेरे अगुवे बटोर लेंगे, और ऐसे अगुवे बटोरेंगे जो कथा कहानियों की सिर्फ बातें करेंगे और खरी शिक्षा, खरी बात को वो नहीं कहेंगे। हमारे टाइम पे याजक लोग कहाँ हैं? आज के समय पर वो याजक कहाँ हैं जो मन फिराव के बारे में प्रचार करें, पश्चाताप के बारे में प्रचार करें, पाप क्षमा के बारे में प्रचार करें? अहीमास की सेवा कर रहे हैं या कूसी के समान सच्चाई बताने के काम कर रहे हैं? आज इस धरती के ऊपर, दुनिया के अंदर ये 2 प्रकार की सेवकाइयां आपको देखने में मिल रही हैं। आप देख लीजिए नजर उठा के चारों तरफ, कुशलता, समृद्धि, यहां तक ऐसे ऐसे प्रचारक आ गए हैं कि वचन से प्रचार करते हैं, एक बार तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, अब दोबारा तुम्हारे ऊपर दंड नहीं आएगा। चाहे जितनी वो बीड़ी पीते रहे, चाहे जितने दारू पीते रहे, चाहे जितने सिगरेट धोके, चाहे जितने वो कुकर्म करते रहे, चाहे जितना वो गलत काम करे, लेकिन पास्टर बोलता है यीशु में आ गए, अब तुम क्षमा हो गए, लाइसेंस मिल गया।
दूसरा प्रचार, आज तुम नहीं मरोगे। ऐसे फॉल्स टीचर, फॉल्स प्रीचर, फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स अपोस्टल, फॉल्स इवांजलिस्ट आज दुनिया के अंदर बहुत घूम रहे हैं मेरे प्रियो। इसीलिए यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसकी 4:1 में कहा कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, आत्माओं को परखो। तुम्हारे घर में जो कुशलता की, समृद्धि का, उन्नति का, सिर्फ खुशहाली की बातें करता है, बाइकाट करो। आज प्रभु मुझे और आपको बचाना चाहता है ऐसे झूठे प्रचारकों से, झूठे शिक्षकों से, झूठे अगुओं से। परमेश्वर मुझको और आपको बचाना चाहता है मेरे प्रियो। ऐसे प्रकार के दो सेवकाइयों से आपको पहचानना है कि किस सेवकाई के आप भागीदार बनना है, किस सेवकाई की तरफ आपको जाना है, किस कलीसिया में जाना है। आप कलीसिया को देखो, पाप क्षमा का प्रचार करती है कि नहीं, मन फिराव के बारे में बताती है कि नहीं, या सिर्फ कुशलता के ही बारे में बताती है। आज यही दो प्रकार के सेवक और सेवकाइयां पृथ्वी पर चल रही है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।